नासरीन, क्या फज्र की कज़ा नमाज ज़ोहर के वक्त में पढ़ सकते हैं? अगर पढ़ सकते हैं तो कब पढ़ना है? ज़ोहर की नमाज से पहले या ज़ोहर की नमाज पूरी पढ़ने के बाद? इसी तरह क्या सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है या सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है? नियत कैसे करना है? पढ़ने का तरीका क्या है? ये सारी बातें आज मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ। आप काफ़ी गौर से सुनिए, क्योंकि अक्सर लोग इन मसाइल में कन्फ्यूज़न का शिकार रहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। सबसे पहले आप एक बात सुन लो, कोई भी नमाज अगर आप जानबूझकर कज़ा करते हो तो उस नमाज को अदा करने के बाद आपको तौबा करना ज़रूरी है, अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ कि आप कोई भी नमाज हो, किसी भी वक्त की कज़ा नमाज हो, आप किसी भी वक्त में अदा कर सकते हो। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर लोग ऑफिस में रहते हैं तो ज़ोहर, असर, मगरिब कज़ा हो जाती है, तो इन तीनों नमाज़ों को चाहे तो आप इशा में पढ़ लो या फजर में पढ़ लो, ज़ोहर में पढ़ लो, जब चाहो आप कज़ा नमाज को अदा कर सकते हो। बस इतना ख्याल रखना चाहिए कि कज़ा नमाज को जितना जल्दी हो सके आप अदा कर लें। यहीं पर एक बात और बता दूं कि कज़ा नमाज आप पूरे दिन रात में कभी भी पढ़ सकते हो, कितनी भी पढ़ सकते हो, सिवाय 3 वक्त के जिनको औकात मकरूहा कहा जाता है, यानी मकरू वक्त। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 तुलुए आफ्ताब, यानी जब सूरज निकलता है। नंबर 2 ज़हवे कुबरा, जिसको शरीयत में निस्फुन नहार शरई कहा जाता है, आम तौर पर उसको ज़वाल का वक्त कहा जाता है। और तीसरा गुरूबे आफ्ताब, यानी जब सूरज डूबता है। ये तीनों वक्त 20-20 मिनट के होते हैं, यानी 20-25 मिनट के होते हैं। तो इन 3 वक्तों के अलावा आप कभी भी कितनी भी कज़ा नमाज पढ़ सकते हो। ठीक है, ये मसला क्लियर हो गया। अब आज का जो सवाल है कि क्या फजर की कज़ा नमाज ज़ोहर के वक्त में पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। दूसरा सवाल कि फजर की जो कज़ा नमाज है ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़ना है या बाद में पढ़ना है? जो आपको आसान लगे। अगर आपको ये आसान लगता है, आपको ये बेहतर लगता है कि पहले ज़ोहर फजर की कज़ा पढ़ लूँ, बाद में ज़ोहर की नमाज़ पढ़ूंगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं। या आप पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लें, बाद में फजर की कज़ा करें। जो आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है। एक और सवाल कि क्या सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है या सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है? तो देखिए, अगर आप ज़वाल से पहले, यानी ज़वाल जब सूरज बिल्कुल बीचों बीच आसमान में आ जाता है, ये एक ऐसा वक्त है जो हमेशा बदलता रहता है, बल्कि नमाज का हर वक्त बदलता रहता है। इसको पता करने का आसान तरीका ये है कि आप अपने मोहल्ले की मस्जिद में जाकर पूछ लें कि जिस दिन आपको पता करना है ज़वाल का वक्त क्या है, तो वो आपको बता देंगे, तो उसके हिसाब से आप देख लेना, क्योंकि हर जगह ये बदलता रहता है। ठीक है। अब ज़वाल से पहले अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है। और ज़वाल के बाद, जैसे ज़ोहर का जो वक्त है वो ज़वाल के बाद आता है, तो ज़वाल के बाद अगर आप पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ आपको फ़र्ज़ की कज़ा करना है। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आप सुबह 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे अगर आप पढ़ते हो फजर की कज़ा नमाज, तो आपको सुन्नत और फ़र्ज़ दोनों पढ़ना है। और अगर आप ज़ोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में पढ़ते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब नियत कैसे करना है वो सुनिए। अब जैसे आज की आपकी जो फजर की नमाज कज़ा हो गई, तो इस तरह नियत करेंगे। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत कज़ा आज की वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। नियत मर्द औरत दोनों को बिल्कुल इसी तरह करना है। दोबारा सुन लो। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत कज़ा आज की वक्त फजर वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। फजर जो फ़र्ज़ नमाज है उसकी भी नियत इसी तरह करना है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ कज़ा आज की वक्त फजर जो वास्ते अल्लाह ताला के, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। तो इस तरह करके आपको फजर की कज़ा नमाज ज़ोहर के वक्त में पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ कि ये मसाइल आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो आप ज़रूर पूछिए, इंशाअल्लाह ताला मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।